काशिफ ज़मीर जो है उन्होंने दुनिया की सबसे महंगी तरीन बिल्डिंग जो रिहाइश है बुर्ज खलीफा में भी प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं। तो काशिफ ये कितना पैसा कहाँ से आता है आपके पास? हाँ आपको हाँ। नैब कुछ नहीं कहती यार आपके पीछे जरदारी साहब का हाथ है? नहीं, जरदारी साहब तो खुद इस टाइम परेशान है। तो उनकी और काई के बिल्ली कोई बदवा तो नहीं लगी जो लोग आपके इतने खिलाफ हो गए? इंशाल्लाह वक्त आ जाएगा कि मैं उनको साबित कर दूंगा कि काशिफ ज़मीर ने जो भी काम किया था अपने मुल्क की तरक्की के लिए किया था। अगर मुझे अपने लिए शौक होता तो एंगिन अल्तान से मैं तुर्की में ही मिला आया तो मुझे पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं थी। इस बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हट के एंगिन अल्तान से मेरी एक बहुत अच्छी दोस्ती है। हमारा मुल्क ऐसा है कि इसका पासपोर्ट दुनिया में कहीं भी जाता, जब वो ग्रीन पासपोर्ट देते हैं पाकिस्तान का, वो बंदे को साइड पर लगा देते हैं, उसकी पूरी अच्छी तरह चेकिंग होती है। उस मुल्क में जहाँ पे एंगिन अल्तान का ये कह दिया गया था कि ये पाकिस्तान आ नहीं सकता, उस बंदे को मैं ले आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ स्मार्ट इन्फो और मैं हूं इमरान यूसुफज़ई। दोस्तों आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराऊंगा जो कि किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। टिकटॉक के बाद उनके स्कैंडल्स के पे स्कैंडल आए जो इनकी शोहरत में मज़ीद इजाफा किया। ये शोहरत अच्छी भी थी और बुरी भी थी। कई लोग इनके जो मद्दात थे वो इनसे नाराज़ भी हैं, लेकिन आज हम इनसे कुछ बातें करेंगे जो आप लोग शायद नहीं जानते। ये इन दिनों दुबई में मौजूद हैं। सबसे पहले हम इनसे दुबई के विजिट के बारे में पूछते हैं। काशिफ ज़मीर वेलकम, और सबसे पहले आपको दुबई में खुशामदीद कहते हैं। माह मुबारक में आप यहाँ पर हैं, कैसा लगता है पाकिस्तान का रमज़ान और यहाँ का रमज़ान? माशाल्लाह बिल्कुल, रमज़ान की खुशी तो एक बहुत बड़ी खुशी है। ये आप दुनिया के जिस मर्ज़ी कोने में चले जाएं तो ये आपकी खुशी वैसी रहती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब भी आप किसी भी कंट्री में जाएं तो आप अपने ये इस्लाम की इस चीज़ को रोज़ा कभी भी ना छोड़ें किसी भी हाल में। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे अब हम जिस जगह मौजूद हैं यहाँ पर भी इंटरव्यू से पहले हमने देखा कि हम वो क्लिप्स भी चलाएंगे कि लोग आपके साथ सेल्फियाँ लेते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तानी लोग बल्कि गैर मुल्की जो है यहाँ के लोकल जो हैं वो भी आपके साथ सेल्फियाँ लेते हैं। तो कैसा फील होता है कि जी माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत खुशी होती है कि अपने लोग मिलते हैं, दूसरे लोग भी मिलते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो भी मुझसे चाहे कोई भी बंदा मिले, मैं उसको उसकी मोहब्बत से ज़्यादा उसको मिल सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से खुशी हुई है और इस दफ़ा तो माशाल्लाह लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। तो मैं सबका बहुत मशकूर हूँ कि वो मुझे इतना प्यार देते हैं। आप दोस्त जो है देखने वाले उनका ये सोना देखकर हैरान हो जाते होंगे, लेकिन मैं आपको अब ये बात बताऊं कि काशिफ ज़मीर जो है उन्होंने दुनिया की सबसे महंगी तरीन बिल्डिंग जो रिहाइश है बुर्ज खलीफा में भी प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं। तो काशिफ ये कितना पैसा कहाँ से आता है आपके पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी पाकिस्तान में, जैसा कि सबको माशाल्लाह से पता है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी मेरे ख्याल में इंडस्ट्रीज़ हैं उसके लिए तो कहीं भी कोई मसला नहीं है कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदना। तो उसी की बेस पे हमने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी है। अच्छा, यहाँ से जितने लोग पाकिस्तान से अगर हम 2-3 लाख दिरहम पाकिस्तान भेज दें तो नैब वाले हमारे पीछे पड़ जाते हैं। तो उन्होंने किसी का कोई हाथ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सबसे ताल्लुकात हैं। तो हमारा जो नैब है माशाल्लाह वो सबके साथ मेरिट करता है। और मेरे ख्याल में नैब इतना भी कोई उसको, मेरे ख्याल में ये नहीं हो सकता वो किसी भी बंदे के पीछे पड़ जाए। जब आपके पास डॉक्यूमेंटेशन में सारे आप टैक्स पे हैं अपने गवर्नमेंट के FBR को, जब आपकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट आपको ये चीज़ रोक सकती है कि आप कोई भी चीज़ ये ना लें, या कोई भी इदारा आपको ये कहता है कि आप इस चीज़ से मना हो जाए। तो मेरे ख्याल में आपकी जब डॉक्यूमेंटेशन आप टैक्स पे हैं तो आपको मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं पूरी दुनिया में। आपको ये ख्याल क्यों है कि आपको बुर्ज खलीफा में अपार्टमेंट खरीदना चाहिए? क्योंकि देखें जैसा कि आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा। तो मेरी खुद भी एक ख्वाहिश थी कि मैं इधर एक प्रॉपर्टी अपनी लूँ ली, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वैसे वैसे मैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं पैसे इन्वेस्ट जो इधर दुबई में करूँ। अच्छा, तो दुबई के बारे में बताएं कि आप यहाँ कुछ नया बिज़नेस शुरू करने वाले हैं, तो उस बारे में लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि लोग देखते हैं कि पाकिस्तान में तो आप ऑलरेडी फेमस हैं, इतना आपका नाम है और आपका बिज़नेस है जैसे कि आप बता रहे हैं। तो आप दुबई में आप किस तरह का बिज़नेस करना चाहेंगे? यकीनी तौर पर बहुत बड़ी इन्वेस्ट मार्केट है यहाँ, आप कम्पीट कर पाएंगे इस पर? जी देखें, मेरा एक्चुअली मैं अभी लास्ट टाइम टर्की गया था, उधर भी मैंने मरीना में एक अपार्टमेंट लिया। तो अभी मैंने जब ये लिया तो मेरा एक्चुअली प्लान है कि मैं इधर रियल स्टेट की तरफ आऊँ, क्योंकि ये बिज़नेस बहुत अच्छा है। ये बिज़नेस ऐसा है कि आप अपने इन्वेस्ट करने पैसे तो वो उसके कुछ टाइम के बाद पैसे इंक्रीज़ ही होंगे, वो नीचे नहीं आएंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल मार्केट कुछ इधर डाउन जा रही है, लेकिन इंशाल्लाह 8 महीने साल तक ये बेहतर हो जाएगा मामला। तो इंशाल्लाह ये मेरे ख्याल में रियल स्टेट का बिज़नेस दुनिया में आप कहीं भी करें वो बहुत अच्छा है। मेरा सवाल नेक्स्ट यही था कि अब मार्केट जो है वो डाउन है और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इस तरह का लगता है कि आप मौके की तलाश में रहते हैं जहाँ कुछ डाउन हुआ और आपने हमला कर दिया है? जी देखें, एक इंटेलिजेंट बिजनेसमैन की यही निशानी होती है कि जब उसको अपने बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जगह ऐसी देखता है। अब देखें बुर्ज खलीफा में अगर मैंने ये लिया है तो उसमें मुझे ये पता है कि कुछ टाइम बाद जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो मुझे फ़ायदा देगी। तो लेकिन क्योंकि मैंने ये सुना था कि वहाँ पे जो कुछ और हमारे हमसाए मुल्क के लोग हैं उनके काफ़ी ज़्यादा, तो मैं ये लोगों को ये बात कहूँगा कि आप इधर दुबई की तरफ आएँ। इधर बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट के काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आपको फ़ायदा हो सकता है। ओके, यहाँ के किसी बिजनेस मैन से आपकी मुलाकात हुई है? यहाँ से बहुत बड़े बिजनेसमैन नाम है, बड़ी कंपनी है, तो किसी से मुलाकात हुई है आपकी अभी तक? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सबसे हो रही है मुलाकात। मैं कोई एक आधा अगर नाम लूँगा तो बाकी जिनका नाम नहीं लूँगा तो वो बुरा मानेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह लोग हैं जिनसे मेरी मुलाकात होती है, जिन्होंने बड़ा प्यार दिया और उन्होंने मुझे माशाल्लाह पूरा मुझे यकीन दहानी कराई कि वो मेरे साथ मेरा ताउन करेंगे जिस तरह भी मुझे उनकी इधर हेल्प की ज़रूरत होगी। तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। ओके, तो इसका मतलब है कि
आइंदा हमारी और आपकी मुलाकातें मुसलसल रहेंगी यहाँ? इंशाल्लाह। ओके, पाकिस्तान की तरफ दोबारा वापस जाएंगे। पाकिस्तान में आपने अल्तान। एंगियन अल्तान, सॉरी, उनका जो मसला बना था, आपने दावा, मैं उस स्टोरी में नहीं जाता क्योंकि वो बहुत दफ़ा वो रिपीट हो चुकी है, हर दफ़ा लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे जो चीज़ अट्रैक्ट करती है उसमें, कि आपने बात की थी उसमें फौरी कि मैं कोशिश करूँगा कि अल्तान को जल्दी पाकिस्तान से वापस लाऊं, ताकि वो तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएं। लेकिन उसको 3-4 महीने गुजर गए ना, अल्तान वापस आए हैं और जो आपके मुकदमात आई थिंक ख़त्म हो चुके हैं। तो क्या है, कुछ मिल मिलाप हो गया इसमें? नहीं, देखें, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एंगिन अल्तान के साथ जो मेरे मामला है, देखें, सबसे पहले ज़रूरी है कि वो एक हमारा गेस्ट है। हमारे मुल्क में इस टाइम ये हमारी बदकिस्मती समझ लें कि एक हमारा मुल्क ऐसा है कि इसका पासपोर्ट दुनिया में कहीं भी जाता है, जब वो ग्रीन पासपोर्ट देते हैं पाकिस्तान का, वो बंदे को साइड पे लगा देते हैं, उसकी पूरी अच्छी तरह चेकिंग होती है। उस मुल्क में जहाँ पे एंगिन अल्तान का ये कह दिया गया था कि ये पाकिस्तान आ नहीं सकता, उस बंदे को मैं ले आया हूँ। देखिए, उन लोगों के अपने कौंसल खाने मौजूद हैं, एम्बेसीज मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। वो अगर हम कहीं सिम लेने जाते हैं पाकिस्तान में, हमारी बायोमेट्रिक होती है, डिटेल हमारे सामने आती है, फिर सिम हमारे नाम पे इशू होती है। तो वो कितने बड़ा सेलिब्रिटी अगर पाकिस्तान आ रहा तो उसको हर चीज़ का पता है। तो कुछ मामला ऐसे, क्योंकि हमारे कुछ जो कंपनी ब्रांड थे वो जो ये नहीं चाहते थे ये पाकिस्तान आए, और अगर वो आए तो वो हर बंदे की कोशिश थी मेरे पास आए। तो लेकिन वो जब वो कामयाब नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुआ, तो वो सब मेरे खिलाफ हो गए। अच्छा, आज आप ये बता दें कि एंगियन अल्तान से पहली दफ़ा रब्ता कैसे हुआ था? जी, एंगियन अल्तान हमारे एक खैर जानने वाले बंदे थे, उनके थ्रू मैंने उनसे कांटेक्ट किया, फिर मैं टर्की गया, उनसे मेरी मुलाकात हुई, फिर हम बड़े देखें, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन। मेरी उनसे जो मुलाकात हुई और जिस तरह से मैंने उनके साथ सारे मामलात किए, वो बड़े खुश हुए इस बात पे। और इस बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हट के एंगियन अल्तान से मेरी एक बहुत अच्छी दोस्ती है। अच्छा, तो इस वजह से कोई ऐसी बात नहीं हुई। देखें, आज तक उस बंदे की खुद वीडियो बयान कोई भी आज तक कहीं भी नहीं आया। जो भी बातें क्या सर आई हैं, जो भी ये सारे अलग मामला है, लेकिन उसकी खुद हालांकि उसको अगर वो बंदा मेरी खातिर पाकिस्तान आ सकता तो उसको एक 2 मिनट की 1 मिनट की वीडियो बनाने में कोई देर नहीं लग रही थी। तो लेकिन अभी सूरत हाल मामला इस वजह से इस तरह के हैं कि मैं भी नहीं चाहता कि मेरी कुछ ऐसी जल्दबाजी में उसकी जान को कोई खतरा हो, क्योंकि अगर वो अब दोबारा पाकिस्तान आया तो बड़े लोगों की यही कोशिश होगी कि उसको नुकसान पहुंचाया जाए या कुछ ऐसी हरकत की जाए जिसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज और। तो काशिफ, क्या ये बात सच है कि आप फ्यूचर में पॉलिटिक्स की तरफ आएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान तरक्की करे। हर बंदे की अपनी अपनी सोच है और एक बंदा बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर जो मैं पाकिस्तान के अच्छे के लिए सोच रहा हूँ, मुझे उसमें इकदाम उठाना चाहिए, सियासत में आना चाहिए। काशिफ, आप कौन सी पार्टी को आइडलाइज़ करते हैं? कौन सा कोई पॉलिटिशियन है ऐसा पाकिस्तान का, और पूरी दुनिया में ऐसा कोई पॉलिटिशियन है जिसको आप देखेंगे और आप उसको फॉलो करेंगे? नहीं, ऐसा देखें, हर बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। पॉलिटिक्स के हवाले से अगर देखा जाए तो वो एक अलग बात है। मैं देखें, एक फिज़िकली आपके जो ताल्लुकात हैं वो हर पॉलिटिशियंस हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन सियासत के लिहाज से मैं सिर्फ उस बंदे को अच्छा समझता हूँ जो हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचता है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए अगर वो सोचता है तो वो बंदा, उसकी वो सियासत ठीक है। बजाय ये सियासत नहीं है कि उसको डिग्रेड किया जाए, उसको सीट से उतारा जाए, उसको अंदर कर दिया जाए, ये नहीं। आप काम वो करें जिससे हमारे मुल्क को फ़ायदा हो, हमारे जो गरीब लोग हैं उनको फ़ायदा मिले। आज देखें हमारे मुल्क में कितनी महंगाई है, ठीक है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखें, मैं खान साहब को, मे भी ये मेरी बात बुरी भी लगे, लेकिन मैं खान साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखें कि इन ये पॉलिटिशियंस को अंदर देने से ये लोग वो है कि मंझे हुए लोग हैं, ये कभी भी अपना पैसा बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है। ना इन्होंने देना है ना इन्होंने मानना है। पहली बात, आप वो काम करें जिससे हमारी आवाम को फ़ायदा मिले। या देखें, अंदर करने से, अगर इन लोगों को अंदर करने से महंगाई तो कंट्रोल नहीं हुई, उस पर देखें कितनी महंगाई बढ़ गई है, लोगों को इतना ज़्यादा मसले हो रहे हैं, लोग इतना ज़्यादा तंग हो रहे हैं। तो आप इन चीज़ों, इन लोगों को छोड़ें। इन लोगों ने जो कर लिया, ये लोग जेलें काटने लोगों, क्योंकि इनमें से काफ़ी जो सियासतदान है, खान साहब, उन लोगों ने पहले बहुत दे जेलें काट ली, तो अब अगर वो 2-3 साल और भी काट लेंगे उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ मुल्क का सोचें, इंशाल्लाह मुल्क की तरक्की होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। काशिफ, वैसे महंगाई की बात आप करें तो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आपने इतना गोल्ड पहना हुआ है, तो अगर आप, लेकिन ये एक पॉइंट, मैं मजाक की बात मैंने की, लेकिन ये फ्यूचर में अच्छे पॉलिटिशियन साबित होंगे, इनके बयान से ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन दूसरी साथ मैं ये बात भी कहूँ, काशिफ के मामले में जो तस्वीर इनकी खुशी की गई है मीडिया पे और सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे, तो यकीन करें जब आप इनसे मिलेंगे इन पर्सनली तो आप बिल्कुल एक चेंज काशिफ आपको मिलेगा। तो काशिफ, ये क्या वजह है, आपके लोग इतने खिलाफ क्यों हो गए? क्या वजह क्या है? खिलाफ इसलिए हो गए कि मैं उस बंदे को पाकिस्तान में ले गया हूँ, जिसको देखें इसकी वीडियोस में मौजूद है। हमारे पीएम साहब ने बुलाया, वो बंदा नहीं आया। हमारे बड़े बड़े ब्रांड्स ने उसको बुलाने की कोशिश की, वो बंदा नहीं आया। उसको अगर मैं ले आया तो वो बात वही है कि देखें कि खुद तरक्की करनी नहीं, अगले को करने देनी नहीं। ये वो सिस्टम है कि मैं जब उसको ले आया, लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो खुद तो सामने नहीं आए,
तो उन्होंने देखें जो हमारे कुछ लोग हैं उन लोगों को आगे कर दिया जी कि आप इसको गंदा करें। अब अगर कुछ लोग मुझे बुरा भी कहते तो मुझे उनसे गिला नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे रिप्रेजेंट एक इस तरह से किया गया। वो लोग हालांकि पर्सनली मुझे कभी मिले नहीं, तो अगर वो मेरे बारे में जो एक मीडिया पे देख के कोई बात कह रहे हैं तो मेरे ख्याल में उनकी गलती नहीं है, लेकिन वक्त सबसे बड़ी चीज़ है, ये सब कुछ साबित कर देगा। और इंशाल्लाह अगर आज मुझे कुछ लोग, लेकिन मुझे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने पहले से ज़्यादा इज्जत दी, लोग पहले से ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अगर जो कुछ 1-2-3% लोग मुझे गलत कह भी रहे हैं, इंशाल्लाह वक्त आ जाएगा कि मैं उनको साबित कर दूंगा कि काशिफ ज़मीन ने जो भी काम किया था अपने मुल्क की तरक्की के लिए किया था। अगर मुझे अपने लिए शौक़ होता तो एंगिन अल्तान से मैं तुर्की में ही मिला आया, तो मुझे पाकिस्तान लाने की ज़रूरत नहीं थी। काशिफ, जैसे आप आपके बिज़नेस की तरफ आते हैं, क्योंकि एंगिन अल्तान जो इतना डिस्कस हो चुका है कि हम नहीं चाहते कि हम दोबारा वही चीज़ें रिपीट करें, तो देखने वालों को बोरियत भी फील होगी। आप अभी दुबई में मौजूद हैं और दुबई में बिज़नेस कर रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप क्या, आपने जैसे बताया कि रियल स्टेट में आप कर रहे हैं, तो आपकी क्या प्लानिंग्स है दुबई के लोग? क्या आप दुबई में ही रुक जाएंगे या दुबई से आगे जाएंगे? और साथ एक सवाल ये भी कि दुबई मार्केट जो बहुत बड़ी है, यहाँ पर 200 के करीब नेशनलिटीज़ जो यहाँ पर रहती हैं, तो 200 करीब का मतलब है कि एक पूरी दुनिया आबाद है, तो आप नई दुनिया में अपना फ्यूचर ग्रो करने जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं, क्या प्लानिंग है? नहीं देखें, मेरे लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बिज़नेस है। मैं जैसे ही अभी आपको बताऊंगा कि मैंने अगर इधर भी अभी प्रॉपर्टी ली है, तो मैंने वो सबसे पहली बार मैंने बुर्ज खलीफा में जो अपार्टमेंट लिया वो मैंने अपने लिए लिया, ठीक है। तो मैं अगर सबसे यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले इन्वेस्ट आप अपने पाकिस्तान में करें, पाकिस्तान की मईशत में इसको फ़ायदा होगा। उसके बाद अगर आपको कोई लगता है कि आपको किसी और कंट्री में लगाना चाहिए, अगर आपका एक्स्ट्रा पैसा है तो वो आप बेशक लगा लें, लेकिन पहली प्रायोरिटी पे पाकिस्तान को अहमियत दें, उधर पैसा लगाएं, ताकि लोगों को, जितना आप पैसा लगाएंगे लोगों को रोज़गार के मौके उतने ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा, आप अपनी ड्रेसिंग के बारे में बताएं, आप अपने ही ब्रांड्स पहनते हैं, आप जो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके बारे में कुछ बताएं। आपका ब्रांड जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च होगा, और क्या आप इस टेक्सटाइल, क्योंकि पाकिस्तान के बाद दुबई वो वाहिद इंडस्ट्री है जो कि पाकिस्तानी ड्रेसिंग, पाकिस्तानी कल्चर यहाँ पर बहुत परवान चढ़ता है और दूसरे लोग भी इसको पसंद करते हैं, तो क्या आप उसको अपने ब्रांड को यहाँ पर भी लेके आएंगे? नहीं जी, मैं अपने मुल्क में इंशाल्लाह करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में लोग ऐसे हैं कि अगर उनको अच्छी चीज़ दी जाए लोग वो इस्तेमाल करते हैं। और मेरे ब्रांड में सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक उतने ही पैसे में, जितने में आपको एक चीज़ जो है, ये नहीं कि 10,000 वाली चीज़ और होगी और 1000 रुपये वाली चीज़ वो होगी, हम वही मटेरियल दे रहे हैं कि जिसमें एक आम आदमी के लिए आसान भी हो, वो अच्छा ब्रांडेड चीज़ पहने। ये मैं चीज़ें अपने ब्रांड के ज़रिए लॉन्च कर रहा हूँ। काशिफ, आपने जो अंगूठियाँ पहनी हुई है काई कबीले की, तो ये अर्तुगरुल की और काई कबीले की बदवा तो नहीं लगी जो लोग आपके इतने खिलाफ हो गए? देखें, अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब इंसान ऊपर जाता है तो उसको मुश्किलात ज़रूर आती हैं। देखें, हम तो चीज़ ही कुछ नहीं, हमारे नबी पैगंबरों में इतना बुरा टाइम देखा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हम एक मुसलमान हैं, हमारे अंदर ये सब्र होना चाहिए कि अल्लाह ताला अगर आपको इज़्ज़त दे रहा है तो हमें ये सब्र भी होना चाहिए कि अगर आपके मुखालफिन खड़े होंगे या आपसे हसद करने वाले लोग खड़े होंगे तो आपने उनका मुकाबला करना, ना कि डर के बैठना। काशिफ, क्योंकि इन्हें जो पाकिस्तान आए और वो इतना कंट्रोवर्सी बन गई कि लोग उस इशू को डिस्कस करने के बजाय उनका विजिट को डिस्कस करने के बाद बहुत सी और चीज़ें डिस्कस करने लग पड़े, आप पर पर्सनल अटैक शुरू हो गए। आप एंगिन अल्तान जो है, जो अर्तुगरुल का किरदार अदा किया था, उनके बारे में कुछ चीज़ें बताएं कि वो कैसी पर्सनैलिटी है, कैसे लोग हैं, वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रखते हैं? देखें, जो एंगिन अल्तान बेसिकली वो खुद बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन तुर्कियों की मैं आपको बात बताऊँ कि उन लोगों में जो मैंने चीज़ फील की है कि वो चाहे एक छोटी सी भी चीज़ है ना, वो उसकी पूरी गहराई में जाते हैं। ये उन लोगों में, अगर आप किसी के साथ हो, किसी टर्किश के, पहली बात है वो मिलेगा नहीं, अगर वो मिलेगा आपके साथ बैठेगा, इवन कि वो एक चाय का कप भी पिएगा ना, तो वो आपके सामने बैठे बैठे आपके पाकिस्तान में जो उसके कुछ जाने वाले लोग होंगे वो उनसे पूछेगा कि ये बंदा कौन है, ये कैसा है, इस बारे में वो पूरी इन्फॉर्मेशन लेता है, फिर वो आपके साथ नेक्स्ट चलता है। तो इस लिहाज से मैं यही कहूँगा कि जितना मैंने कोशिश की थी पाकिस्तान का इमेज अच्छा हो, हमारे अपने ही लोगों ने देखे मुझे गिराने के लिए उन्होंने किया। देखें, मेरी बात सुने, मेरा आज क्या गया, कुछ भी नहीं, ठीक है, लेकिन एक इमेज पाकिस्तान ख़राब हुआ। आज एंगिन अल्तान यही बात वो कहता है कि देखो मैं तुम्हारे मुल्क में तुम्हारे लिए आया, तुम्हारी आवाम के लिए आया, उन लोगों से मिलने आया, और तुम्हारी अपनी आवाम ने तुम्हारे साथ क्या किया, मैं तो एक बहुत दूर की बात हूँ। तो मैं प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे काम मत करें कि हमारे पाकिस्तान का जो है एक लेवल नीचे है। आज तक एंगिन अल्तान ने कोई वीडियो बयान खुद से नहीं दिया। अगर वो बंदा खुद आ सकता है तो उसको 1 मिनट लगेगा वो खुद अपने मुंह से बोल दे, लेकिन जिस तरह से मुझे डिग्रेड किया गया, मैं तो यही कहूँगा कि अभी भी अगर हमें अल्लाह हिदायत दे दे तो हमारा पाकिस्तान मुल्क कैसा है जिधर हर बंदा आ सकता है। लोग आज हमारे मुल्क में आने से डरते हैं, क्यों? अब ये जो काम हो गया, अब लोग और ज़्यादा डर गए हैं, वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते इंटरनेशनल लेवल के लोग, क्यों कि जो होस्ट करता है उसको ही परेशानियाँ फेस करनी पड़ जाती हैं। और मुझ पर अगर केसेस की बात की जाए, देखें, जो भी एक बिजनेसमैन बंदा है, कोई भी काफ़ी हर दूसरे बंदे के कोई ना कोई मामला होते हैं, इनका एंगिन अल्तान से क्या लेना देना? शायद इतना तो मेरे लोगों को भी ना पता होगा जितना शायद एंगिन अल्तान मेरे बारे में जानता हो, तो इसके बावजूद क्यों आ गया फिर?
जी दोस्तों, आज आपने हमारी गुफ्तगू देखी काशिफ ज़मीर के साथ। यकीनी तौर पर बहुत से ऐसे सवाल जो आपके ज़हनों में भी थे, हमने पूछने की कोशिश की। और काशिफ के बारे में जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ, लगी लिपटी बात नहीं करते। जो खुले सवाल थे हमने उनके सामने रखे और उन्होंने तमाम सवालों के बड़े तसल्ली से जवाब दिए, और ये एक सच्चे बंदे की निशानी है। बाकी इंटरव्यू आप देखें और आप अपने राय का इजहार कीजिएगा। अब तक के लिए हमारी इजाज़त दीजिए। काशिफ साहब, एक दफ़ा बहुत शुक्रिया।